अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 391, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ आचार्य, मैं नारायण को साक्षी मानकर कहती हूँ, जलंधर ही मेरे सर्वस्व है। यदि तुम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पवित्र, किसी पुण्य आत्मा, किसी तपस्वी से विवाह कर लेते हो तो वो तुम्हारे लिए अति उत्तम रहेगा। कैसे हो गया? नारायण की शक्तियों से बना हुआ अस्त्र भी कुछ नहीं कर पाया। भैया, माँ संकट में है, हमें कुछ करना होगा। अब इस शक्ति को केवल पिताजी ही नियंत्रित कर सकते हैं। उनके आने तक हमारे पास केवल एक ही विकल्प है गणेश। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो, छोड़ो मुझे। यदि अपने आप को मुझसे मुक्त करा सको इंद्र, तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। ये तुम्हारा शक्ति परीक्षण है। हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा अब जागरूक हो रही है। तुम्हें उसे अब नियंत्रित करना होगा। अनुभूति की जिस अवस्था में तुम पहुंच चुकी है, इसके लिए तुम्हें शंभवी के नाम से भी जाना जाएगा। शांभवी, शंभू की शांभवी, अर्थात जिनके होने से सब कुछ संभव है। शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करो। अपने अतीत की ओर देखो। हमारे अतीत की स्मृतियों को पहचानो पार्वती। पार्वती के सूक्ष्म शरीर की गति आदिशक्ति स्वरूप को धारण करने के लिए ललायत है।
मुझे उसके शरीर में इतनी ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। जी, राजकुमारी वरिंदा जो हैं उन्होंने जो जलंधर हैं उनको अपना पतिदेव मान लिया है, जिसके माध्यम से उन्हें एक ऐसी सेफ्टी मिली है कि देवराजेंद्र जो हैं उनकी तरफ से नारायण अस्त्र का उपयोग किया गया है, लेकिन ये है कि नारायण अस्त्र जो था उससे भी जलंधर को कोई क्षति नहीं पहुंची। उसके बाद जितनी भी शक्तियां देवराजेंद्र के पास थीं उन सब का उन्होंने उपयोग किया, लेकिन कोई भी शक्ति उनकी सफल नहीं हो सकी। और देवराजेंद्र खुद भी आश्चर्य में थे कि ये कैसे मुमकिन है, कि ये हो कैसे सकता है कि इतने सारे अस्त्र, इतने शक्तिशाली अस्त्र जो हैं वो जलंधर को ज़रा भी क्षति नहीं पहुंचा रहे। इसी दौरान जो हैं वो राजकुमारी वरिंदा और शुक्राचार्य जी जो हैं वो युद्ध भूमि में आए हैं, और जब उनको देखा है जलंधर ने, तो जलंधर को भी समझ आ गई है कि उनको जो प्रोटेक्शन मिला है तो वो सारे का सारा राजकुमारी वरिंदा की वजह से मिला है। लेकिन राजकुमारी वरिंदा की तरफ देख रहे हैं तो मुझे ये लग रहा था कि जैसे पहले पीछे से वार किया गया है जलंधर पर, इस दफ़ा भी मुमकिन है कि देवराजेंद्र पीछे से वार करने में कामयाब हो जाए, लेकिन इस दफ़ा देवराजेंद्र कामयाब नहीं हो सके। और देवराजेंद्र जो हैं जी उनका अहंकार तोड़ने के लिए जलंधर जो है वो प्रयास कर रही हैं, और दोनों बाजू जो हैं देवराजेंद्र के उनके हाथों में हैं, तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रही हैं। लेकिन जलंधर ने एक शर्त रखी है। जलंधर ने कहा है कि अगर आप अपने आप को मुझसे मुक्त करवा लें तो मैं अपनी पराजय आपके सामने स्वीकार कर लूँगा और आपको विजय घोषित कर दूँगा। ये समझ लें कि आपकी शक्ति का एक परीक्षा ही है। लेकिन यहाँ पे देवराजेंद्र प्रयास तो बहुत कर रही हैं, लेकिन अपनी शक्ति में सफल नहीं हो रहे। बिल्कुल, ये सिचुएशन जो है वो अनदर हैंड जो माता पार्वती हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, और कार्तिकेय और गणेश जो हैं वो साथ खड़े थे और काफ़ी परेशान थे इस चीज़ को लेकर, हैरान भी थे। और माता पार्वती जी जो हैं वो पास में जितने भी विजुअल उनको अभी तक आए हैं सती से लेकर दूसरा जन्म जो उनका है पार्वती का, और जो उनका बचपन गुजरा है, वो सारे विजुअल जो जो उन्होंने देखे थे, पहले धुंधले थे, थोड़े क्लियर हुए। फाइनली अब वो अपनी शक्ति को पहचान गई हैं। पहले जो सती जी का रूप था उनका, उसमें वो उस रूप में आई थी और आदि शक्ति के रूप में। तो अगेन जो है वो अपनी अभी जो माता पार्वती हैं वो अपने रूप में उन्होंने देखा अपने आप को उस रूप में। तो वो जो है दोनों को रियलाइज़ हो गया कि मैं ही हूँ, ये कनेक्शन उनका बन गया। और जो उस वक्त संभाला नहीं जा रहा था, और कार्तिकेय और जो क्या नाम है गणेश हैं वो कुछ पढ़ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने वो कोशिश की कि जो है किसी मंत्र के साथ इनको जो है वो शांत किया जा सके और इनको उस स्थिति में लाया जा सके कि ये कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। और ऊर्जा जो है वो साफ़ नज़र आ रही थी, एक एनर्जी सोर्स जो उनके नज़दीक था और वो लाल हुई पड़ी थी। और जो माता पार्वती जी के माता पिता वो भी वहाँ पे प्रकट हुए, और उसके बाद शिव जी जो हैं वो फाइनली जो है वहाँ पे आ गए, और वो उनको रियलाइज़ करा रहे हैं कि मतलब अपने अतीत को याद करो, क्योंकि जब भी वो अपने अतीत को याद करती हैं बड़ा खूबसूरत है। और बचपन का वो उन्होंने वो जब डमरू जो है उनके हाथ में था, वो उनसे खेल रही थी, उनको मरा था ऋषि के आश्रम में, वो सारे सीन जो हैं, क्योंकि वो बड़ा प्यारे कह लें कि मोमेंट थे, उनको याद करके उनको शांति जो है, सुकून जो है वो महसूस होता है। वो दोबारा जब भी शिव जी पुकारते हैं तो वो जो है अपनी असली हालत में आती हैं, वरना उन्हें कोई रोक नहीं सकता, और वो विनाश करती हैं हर तरफ। तो जो कार्तिकेय और गणेश हैं उनको भी डर था इस चीज़ का, क्योंकि शिव जी ने उन्हें वार्न किया हुआ था। और शंभू इन्होंने नाम शांभवी उनका नाम पड़ा है ना, कि नया नाम जो है वो शांभवी के नाम से आपको आने वाले टाइम में जाना जाएगा। बिल्कुल, और ज़बरदस्त मोमेंट चल रहा था, लेकिन अब मुझे लगा कि एकदम से वो उस रूप में जो है वो आएंगी, और फिर वो आंखें खुली होंगी और देखेंगे उसके बाद, लेकिन वो बेहोश हो चुकी हैं। और अभी शिव जी कह रहे हैं कि उनका मन जो है
उनकी रूह जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, उस ताकत को, उस ऊर्जा को वो इकट्ठा करना चाहती है, शरीर जो है। तो लेकिन कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा और वो हो नहीं पा रहा। लेकिन उन्हें रियलाइज़ ज़रूर हो गया है। अभी तो वो रिश्ते भी क्लियर हो चुके हैं, जो जो उनको नज़र आते हैं, कार्तिक हैं, गणेश हैं और शिव जी जो हैं, वो शादी का सीन जो है वो सारा उन्हें रियलाइज़ हुआ कि किस तरह वो सिंदूर जो है वो भर रहे हैं उनकी मांग में। भव्य किस्म का वेलकम जो है कैलाश में किया गया। नंदी महाराज जो है वो नज़र आए। मतलब वो जो जो उन्होंने फेसेस देखे हुए अपने नज़दीक जो है, जिनको देखती हैं वो, अब मे भी हो सकता है वो होश में आए तो वो उन चीज़ों को जो है, उन लोगों को जो है वो पहचान सकें। वो जो शिव जी के रिलेटेड थे ना स्मृतियाँ सारी, वो सारी स्मृतियाँ गई हैं और उनमें ज़ाहिर है उनके बच्चे भी आते हैं, वो कैलाश भी आता है, कैलाश में रहने वाले भी आते हैं। सती वाला आया, बाकी अपना था इनका, वो अपना भी आया है, सती वाला भी आया है, अपना वो अपना था शादी वाला। तो वो सारे सीन जो हैं वो स्मृतियाँ भूल चुकी थी, लेकिन शादी से पहले जितनी स्मृतियाँ थी इनके पास वो सारी इनके पास हैं। मतलब इनके माता पिता कौन है, कहाँ पे वो रहते हैं, वो सारी याद हैं इनको। जो आनी थी वो शिव जी के साथ जो रिलेटेड थी वो उनको भूली हुई थी, वो अभी आना शुरू हो चुकी हैं। वो मेरे ख्याल में अब आंखें खोलेंगी तो सामने जो है वो पुरानी भी नजर आ रही है, पहचान लेंगी इनको। ऋषि दीदी के आश्रम में थी, वो बचपन था इनका, तो वो भी इनको रियलाइज हो रहा है ना, वो बचपन था इनका और वो भी रिलेटेड था शिव जी के साथ। वो डमरू था वहाँ पे, वो बसम लगाना, मतलब उनका वो जो शिव जी के साथ, वो शिव जी के साथ जो है वो जो रिलेटेड होगा वो चीज़ें बोल चुकी थी और वो अभी इनको याद आना शुरू हो चुकी हैं। तो अभी दूसरी साइड पे जो है, लेकिन आदि शक्ति का रूप तो इनको समझ आ गया, लेकिन वो शरीर जो है वो इतना ताकतवर नहीं है अभी कि उसको धारण कर सके, तो इसलिए वो बेहोश हो चुकी हैं। तो अभी होश में आएंगी तो मेरे ख्याल में पहचान लेंगी सबको अब। तो बाकी रही बात अपना जलंधर की, तो जलंधर को जो है प्रोटेक्शन मिली हुई है और वरिंदा जी की तरफ से, तो क्योंकि उन्होंने उनको पति मान लिया है तो अब प्रोटेक्शन है। अब उनको जो है जितने भी उन्होंने हथियार चलाए वो सारे जो हैं वो व्यर्थ गए और फिर इंद्रदेव ने खुद अटैक करना, पीछे से अटैक करना जो है मुनासिब समझा, क्योंकि वो मुड़े हुए थे, वरिंदा की तरफ देख रहे थे। तो वही जो पीछे हमला जो है इंद्र जी करते हैं, तो वही उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया और फिर कह रहे हैं कि ऐसा ना करो। मतलब वो उनको अपनी इंसल्ट फील हो रही थी कि सबके सामने जो है वो एक देवों के राजा का जो है वो इस तरह मार खाना जो है उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो कह रहे हैं ना करो ऐसा, लेकिन उन्होंने जो है पटक दिया नीचे। अब हालांकि उन्होंने कहा कि ये अगर छुड़वा लो तो मैं माफ़ी दे दूंगा और सारा कुछ ख़त्म कर दूंगा अभी, तो लेकिन वो नहीं छुड़वा पाए। और अभी मेरे ख्याल में और थोड़ा सा जो है वो इंद्रदेव को अहंकार में आ जाएंगे जलंधर जो हैं, क्योंकि अहंकार में तो पहले से ही हैं वो। मुझे लगता है अब अहंकार में आएंगे तो गलतियाँ करेंगे, जिसकी बिना पे जो है वो शिव जी के साथ इनका मुकाबला होगा। हो सकता है वृंदा जो है उनको रोके इस चीज़ के लिए, वो चाहती नहीं है कि ये कुछ हो, क्योंकि वो भी उनकी पूजा करती हैं और मतलब वो सारी सिचुएशन है। तो अब वो उनसे शादी, लेकिन नहीं, वो इंद्रदेव की नहीं कहते, वो नारायण जी की करती है ना पूजा। तो लेकिन फिर भी वो देवों को उनकी इनके साथ यही लड़ाई है ना, इंद्रदेव के उसके साथ। असल में ये इनकी जलंधर की इंद्रदेव के साथ है ना, बाकी देवताओं के साथ तो है नहीं है। लेकिन वो तो असुरों के साथ मिले हुए ना, असुर राजा बने हुए हैं, तो फिर सारे देवताओं के साथ है ये अहंकार में। मेरे ख्याल में अहंकार में आ जाएंगे जी, देखते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।